तुम ये सब? क्यों बात को बढ़ा रही हो? तुम्हारी वजह से क्या इस घर में पहले कम मसले? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? इमल, तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ और तुम कह रही हो कि मैं बात को बढ़ा रही हूँ? बात को तो वो लड़की बढ़ा रही थी। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? कम से कम मेरी किरदार कशी तो ना करे ना। देखो एनी, इस घर के इश्यूज है ना, हम यही मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। तुम अभी अम्मी और बाबा के घर जाओगी, वो परेशान होंगे ना। और देखो, मेरे लिए अजाब बन जाएगा दोनों घरों को जवाब देना। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ अपना घर संभालो, बाकी मैं सब कुछ खुद देख लूंगी। अच्छा, तुम अभी चलकर मम्मी से बात तो करो और उन्हें बताओ आयमा ने जो सबूत दिखाए हैं वो झूठे हैं। तोहमतें तुम पर और अफान पर। कौन से सबूत एमल? अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं जाकर सफाई किस बात की दूंगी? जब तुम गिरी थी ना, तो उस घटिया लड़की ने तुम दोनों की तस्वीरें बना ली थी। तुम जाकर देखो तो सही। क्या? एनी, तुम्हें समझना होगा, तुम बेवा हो। तुम्हें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा, वरना ये दुनिया ना तुम्हारा जीना हराम कर देगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? तुम ये क्या बातें कर रही हो? अगर मेरा शौहर नहीं है तो क्या ये दुनिया वाले मुझसे जीने का हक भी छीन लेंगे? क्या मेरा शौहर अपने साथ साथ मेरी सास से भी लेकर चला गया है? क्या इसका ये मतलब है कि किसी का भी नाम उठाकर मेरे नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा क्योंकि मैं बेवा हूं? और सबको इस बात का लाइसेंस मिल जाएगा कि कोई मेरी बात पे यकीन ना करे, सब मुझ पे शक करे, मेरा कोई हक नहीं है, मेरी सास से नहीं है। क्यों एमल, क्यों? एनी, हमारा मुआशरा ऐसा ही है। औरत जिस रिश्ते में भी बंधी हो, उसकी जिंदगी अजीरन करना मुआशरे का वतीरा है। अफसोस तो इस बात का है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, वरना किसी की इतनी मजाल नहीं। अरे तुम्हें लानत भेजती हूँ ऐसे मुआशरे पर जहां एक औरत को उसके वजूद की बुनियाद पर कमतर समझा जाता है, जहां रिश्तों के एहतराम से पहले औरत की हैसियत देखी जाती है। अच्छा ठीक है, प्लीज अभी तुम चुप कर जाओ, इतना जज्बाती मत हो और मम्मी के पास चलो। ये सारी सफाइयां उनके सामने जाके पेश करो, प्लीज चलो, ताकि तुम पर जो इल्जाम लगा है कम से कम वो तो झूठा साबित हो सके। चलो प्लीज। जी मम्मी, आपने बुलाया? तुमसे किसने कहा था उमर को छोड़कर पार्टी में जाने को? क्यों? क्या मैं इस घर का फर्द नहीं हूं? या फिर इस तकरीब में शामिल होने का मेरा कोई हक नहीं है तुम्हें हक, तुम इस घर का फर्द हो, इसीलिए तो यहाँ रहती हो तुम। लेकिन तुम्हें मोहतात रहना चाहिए, खास तौर पर मेहमानों के सामने अपना रिश्ता नहीं भूलना चाहिए तुम्हें। मैं जानना चाहती हूँ मम्मी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिससे आप मुझे मोहतात रहने का बोल रही हैं? आखिर कौन से रिश्ते की ताजीम भुला दी है मैंने? तुम बेवा हो, इस बात को क्यों भूल जाती हो? बेवा के लिए अल्लाह पाक ने इद्दत रखी जो कि मैंने पूरी की है, लेकिन क्या मैं सारी जिंदगी दुनिया से कट कर गुजार दूं? ये कहाँ लिखा है? हाँ, तुम ऐसा क्यों करोगी? क्योंकि तुम्हें तो अपने लिए शौहर की तलाश है, वो भी इस घर में। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, इसलिए बेहतर होगा कि आइंदा इस तरह की घटिया गुफ्तगू मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अरे मेरे सामने मेरी बेटी को धमकियां दे रही हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देख रही है बाजी, देख रही है इसकी हरकतें।
सब देख ही रहे ना खामोशी से, तो फिर आप अपनी बेटी से भी कहिए कि खामोश रहने की आदत डाले और दूसरों की किरदार कशी ना करे, वरना इसके खुद के लिए बुरा होगा। बाजी, ये धमकियां दे रही है, समझती क्या है खुद को? हाँ, सुन रही हूँ और सोच रही हूँ कि इसके मुंह में जबान किसने दी है। तुम्हारी शय पर आज ये लड़की हमारे मुंह को आ रही है अफान। ये मत भूलें कि मैं भी एक इज्जतदार घर से आई हूं। मुझे मेरे माँ बाप ने बड़े छोटे की इज्जत करनी सिखाई है, और अगर कोई आपके साथ गलत करे तो अपने हक के लिए भी बोलना सिखाया है उन्होंने। मम्मी, एनी भाभी का हक बनता है कि वो अपने हक के लिए, अपने दिफा के लिए आवाज उठाए और आयमा से बोले उस सबके सामने भाभी से माफी मांगे, वो भी अभी। मैं किस लिए माफी मांगू? सबूत दिखाया है मैंने सबको। और एनी, तुम जो इतना नाच रही हो ना, ये लो तुम भी देखो। तुम्हें शर्म नहीं आती आयमा? दूसरों की तस्वीरें छुपकर बनाते हुए और फिर उन्हें सबके सामने गलत रंग दे दिया तुमने। और आप क्यों नहीं इससे पूछती कि आखिर इसने क्या सोचकर ये पिक्चर्स बनवाई हैं? और वो भी उस वक्त जब मैं गिर रही थी। अफान क्या उसकी जगह कोई और होता तब भी कोई मुझे पकड़ सकता था, और सिर्फ इस बात को इसने इतना घटिया रंग दे दिया। इसका असली चेहरा सबके सामने आ गया तो मासूम बन रही है ये। सब जानते हैं तुम्हारी असली हकीकत। अपना मुंह बंद रखो आयमा। अगर मेरे किरदार पर उंगली उठाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने किरदार पर किसी भी किस्म की कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ये बात सब सुन ले। खत्म करो इस झगड़े को। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस। मैं उमर को लेके बाबा के घर जाना चाहती हूँ अभी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे कह रही हूं अपने कमरे में जाओ। और घर को छोड़कर जाने का इतना ही शौक है तो ठीक है, जाओ, लेकिन उमर को छोड़कर। वो मेरा पोता है और यहां से कहीं नहीं जाएगा वो। मम्मी, अच्छा फैसला किया आपने। क्या क्या कहा तुमने? अच्छा फैसला? मम्मी, ये अच्छा फैसला तब होता जब आयमा को इस बात पे तमाशा बनाने और एनी भाभी पे इल्जाम लगाने पे सजा दी जाती। मम्मी, क्या हो गया? छोड़े मुझे। क्या कर रही हैं आप? बेवकूफ लड़की, क्या कर बैठी हो? क्या हो गया अम्मी? आप मुझे डांट क्यों रही हैं? बाजी तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोच रही है, और तुम हो कि अफान से झगड़ कर बैठ गई हो। अब वो तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले मुझसे तो बात कर लेती। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। हाँ हाँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं, और तुम्हारी चाल ना उल्टी भी पड़ सकती है। बस यही धड़का है मुझे। बहुत उछल रहा था ना अफान, एक तरफ सिद्रा के लिए और दूसरी तरफ एनी के लिए। इसीलिए एक तीर से दो शिकार किए हैं मैंने, ताकि सिद्रा को तो इल्म हो कि अफान और एनी के बीच में क्या चल रहा है, और वो बदगुमान होकर उसे छोड़ दे। हाँ, ये बात तो है। अगर सिद्रा तो वहां से चली गई थी तो क्या हो गया? वीडियो तो अभी भी मेरे फोन में है, और सिद्रा को भेजने में वक्त ही कितना लगेगा। होशियार हो गई हो। मगर ये तो सोचो, अगर इस बात पे अफान को तुमसे नफरत हो गई तो? उसकी भी फिक्र आप मत करें।
पहले सिद्रा और फिर एनी से तो जान छूट जाए। बस एक बार खाला के मुंह से मेरी और आफान की शादी का ऐलान होने की देर है, फिर आफान कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसका असली चेहरा सबके सामने आ गया तो मासूम बन रही है। सब जानते हैं तुम्हारी असली हकीकत। अपना मुंह बंद रखो आयमा। अगर मेरे किरदार पर उंगली उठाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने किरदार पर किसी भी किस्म की कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं करूंगी और ये बात सब सुन ले। आफान सुनो, नाराज हो? मुझे बाद में रियलाइज हुआ मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। देखो, मुझसे दूर रहा करो प्लीज। ये ले। थैंक यू। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है आखिर एनी चाहती क्या है। मैं उसे इतना समझाती हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें एनी का कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ है ना, उसमें एनी का भी कसूर है। क्या जरूरत है हर वक्त अफान से बात करने की, उसके साथ बाहर आने जाने की? लोग तो उंगलियां उठाएंगे ही ना। और जब मैं उसे समझाती हूँ तो उल्टा वो मुझसे बदतमीजी करती है। कल तो वो घर छोड़कर जाना चाहती थी। जज्बात में आकर अगर वो चली भी जाती ना तो मम्मी ने मुझे भी निकाल देना था साथ साथ। लिसन, ये जो कुछ हुआ है वो एक तरफ। किस किस्म की बहन हो यार तुम? अपनी बहन के बारे में गलत सोच रही हो, ये जानते हुए भी कि असल कसूरवार कोई और है। आखिर क्यों उसने ऐसी गिरी हुई हरकत की और उसे क्या जरूरत थी जासूसी करने की? क्योंकि वो अफान से शादी करना चाहती है, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। और इसी वजह से कल उसने सिद्रा से भी बदतमीजी की थी। अब तुम खुद सोचो, अगर वो अपने मतलब के लिए सिद्रा और एनी के साथ ये कर सकती है, तो अगर उसे तुमसे और मुझसे कोई प्रॉब्लम हो गई तुम्हारे साथ क्या करेगी? इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि आयमा पर भरोसा करने की, उसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं। जो मम्मी कह रही है तुम वही करो प्लीज, क्योंकि कल को अगर कुछ हुआ तो मम्मी तुम्हारी साइड पे होंगी। ओके, सो आई एम लीविंग नाउ, बाय। हाँ भाई बताओ, अफान का मूड ठीक हुआ? पता नहीं क्या समझता है खुद को, हाथ झटक के चला गया मेरा। हाँ तो कोई बात नहीं, मूड खराब होगा। तुम्हारी हरकत भी तो ऐसी है।
कुछ वक्त लगेगा उसका दिल साफ होने में। एक तो खाला के बच्चे अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, किसी को खातिर में ही नहीं लाते, मतलब ही कहीं के। ठाट पाट तो देखो, उनके मिजाज तो खराब होंगे ही ना। मैं आपको बता रही हूँ, अगर अफान ने सिद्रा के साथ शादी की ना तो इस पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दूंगी मैं। और फिर क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारी यह हरकत तुम्हारे अपने गले पड़ेगी। अफान तो वैसे ही काबू में नहीं है, अब इस हरकत के बाद तो वो और मुन्नरिफ हो गया तुमसे, और घर वालों की नजर में भी तुम बहुत बुरी हो गई हो। मुझे तो सबके रवैये देख के टेंशन होने लगी। अच्छा, आप टेंशन ना लें, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। वैसे भी खाला को तो ऐनी के खिलाफ कर ही दिया है मैंने। अब आप खाला पर प्रेशर डालें ना कि वो अफान के साथ मेरी शादी जल्दी करवाएं। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। वैसे दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है तुम्हारा आजकल। आखिर बेटी किसकी हूँ? दुर्दाना, हाँ बाजी, तैयार हो गई आप? नाश्ता नहीं लगा अभी तक? दुर्दाना, तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं होता कि घर के मुलाजमीन को देख लो तुम। जी बाजी, नाश्ता तैयार है, आपका और शहरियार का वेट कर रहे हैं बस। शहरयार ऑफिस लेट आएगा, हर रोज उसकी बीवी कोई ना कोई बहाना बनाकर रोक लेती है उसे। बड़ी अजीब लड़की है। भुगतना तो पड़ेगा। याइमा को क्या हुआ है? कल की बात से बहुत परेशान हुई हुई है। अफान नाराज है ना इससे, हाथ झटक के चला गया। हालांकि इसने माफी मांगी थी, मगर फिर भी पूरी रात रोती रही है बेचारी। दुर्दाना, अगर तुम में अकल होती ना तो ये ऐसी हरकतें ना करती। आयमा, अच्छा किया जो तुमने माफी मांग ली, लेकिन आइंदा तुमने ऐसी हरकत नहीं करनी। चोरी छुपे किसी की भी तस्वीरें बनाना बहुत बुरी बात होती है। जी खाला, मैं आपसे भी सॉरी कहना चाहती हूँ। आपको बुरा लगा है, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। चलो कोई बात नहीं, आओ नाश्ता करें। देखा, मैंने कहा था ना, बाजी का दिल बहुत बड़ा है। आइंदा तुम्हें कोई भी मसला हो तो बराह रास्त फाखरा बाजी से राब्ता करना, ठीक है? माँ जैसी है तुम्हारी, तुम्हें बेटी समझती है अपनी, और देख लेना तुम्हें ही बहू बनाएंगी। मैंने भी आपको कितनी बार कहा है कि मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। उमर कहाँ है? हाँ, मैं करती हूँ आपसे थोड़ी देर में बात। खुदा हाफिज। फौजिया धूप में लेकर गई है उमर को टेरेस में। तुमने अम्मी को कल के तमाशे के बारे में तो नहीं बताया? सोचा तो था मैंने कि मैं बता दूं, फिर मैंने नहीं बताया। मैं तो बाबा की वजह से कह रही थी, वो स्ट्रेस ले लेते हैं इसलिए। और स्ट्रेस तब ले लेते जब उन्हें ये पता चलता कि एक बहन दूसरी बहन पर शक कर रही है ना? क्या मतलब? तुम धमकी दे रही हो मुझे? इमल, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं तो एक बात कह रही हूँ। लेकिन पता है क्या, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। लेकिन हाँ, एक चीज से मुझे सबक मिल गया कि इंसान को किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पहले मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। महरोज से शादी होने के बाद सोचा था कि पढ़ाई को पूरा करूंगी, लेकिन फिर महरोज की तबीयत का सुनकर मैंने पढ़ाई से इनकार कर दिया। मगर अब मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करूंगी, अपने बच्चे को भी संभालूंगी और अपने पैरों पे भी खड़ी होंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम इस घर में एक नया तमाशा खड़ा करोगी? तुम जानते भी हो है नहीं, मम्मी इस चीज की इजाजत नहीं देंगी तुम्हें। करूंगी तो क्या पता मिल जाए। और उमर,
उसे कौन संभालेगा? अरे भाई फौजिया है ना उसे संभालने के लिए, और तुम भी तो खाला हो उसकी, संभाल सकती हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं सारी जिंदगी बेऔलाद ही रहूंगी और तुम्हारे बच्चे संभालती फिरूंगी? अल्लाह ना करे हेमल, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर ना कोई असर हो गया इस घर में रह रहकर। अपने बच्चे संभालोगी ना तो मेरा एक उम्र भी संभाल लेना। खाला हो तुम। बच्चे? यहाँ एक बच्चे की उम्मीद नहीं और तुम बच्चों की बात कर रही हो। वैसे अच्छा तंज था। एमल, बात सुनो। एमल, इतनी बदगुमान क्यों हो रही है मुझसे? हेलो, कैसी हो? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, बाहर आ जाओ, कहीं आउटिंग पे चलते हैं। I'm sorry, I can't go. मेरी कजिन घर आई हुई है। तो मुझसे बोल दो कि तुम 1-2 घंटे बाद वापस आ जाओगी, थोड़ी देर की तो बात है। अफान, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मैंने कहीं नहीं जाना। सिद्रा, तुम अब तक मुझसे खफा हो? मैंने तुमसे सॉरी कर तो ली थी। और मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे तुम्हारी माफी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है कि तुमने मुझे पार्टी पे अपने घर सिर्फ इंसल्ट के लिए बुलाया था। ऐसा कुछ भी नहीं है सिद्रा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही और मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। सो प्लीज लीव मी अलोन नाउ। सिद्रा मेरी बात। खाला प्लीज नाश्ता लगवा दें, मुझे निकलना है। घर में 2 बहुएं आ चुकी हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाओ। मेरे कंधों पे बहुत बोझ है, कुछ तो हल्का करो। खाला, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे किचन का सारा काम आप खुद ही करती हैं। आपको तो सिर्फ मुलाजिमों से कहना होता है, आपको ये भी बोझ लगता है? वाह। हाँ तो बेटा जी खुद जाकर किचन में कह दिया करो, और ये वाजी वाह ना बाजी के सामने किया करो। मुझसे इस तरह बदतमीजी मत करना आज के बाद। शहरियार, समझा दो अपनी बीवी को। एमल प्लीज। खाला आप भी शुरू ही हो जाती। सीमा। अरे शहरियार, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम अपनी बीवी को समझाओ। वो इस तरह बदतमीजी करेगी तो अच्छी बात है क्या? बड़ों से बदतमीजी करनी चाहिए? इन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए इस घर में, और बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए। जी नाश्ता तैयार है, मैं अभी लगा देती हूँ। जी। जब तुम्हारे खालू ऑफिस जाया करते थे ना, तो उनके घर से निकलने तक मैं एक टांग पे खड़ी रहती थी। उनका नाश्ता, उनके कपड़े, उनकी हर चीज पूरे तरीके से देखती थी मैं। हाँ तो जाहिर सी बात है ना, वहां पर मुलाजिम जो नहीं थे, इसलिए सारे काम तो आपको खुद ही करने थे। देख लो ये इज्जत है मेरी। तुम्हारी बीवी की बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है शहरियार। मेरी बीवी की ज़बान पे ज़्यादा तवज्जो ना दें। आप अपनी बेटी की टेक केयर करें, उसे थोड़ी सी अकल दिलाएं। अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है वो। ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा था मेरी बेटी ने। जो हुआ था उसने वही दिखाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उसने। तुम खामखा मेरी बेटी के पीछे पड़े गए। और मैंने एक बात तुम्हारी बीवी को क्या कह दी, तुमने तो सीधा मेरी बच्ची पर उंगली उठा दी। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ इस घर में। वैसे ना इनका भी कोई हाल नहीं है, हर वक्त मम्मी को उल्टा सीधा भड़काती रहती हैं, फिर भी मम्मी कुछ नहीं करती। ये नहीं कि इन्हें कहीं और ही शिफ्ट कर दें। उनकी बहन है, हमारे अलावा उनका इस दुनिया में और कोई नहीं, और कहाँ जाएंगे? बर्दाश्त कर।
गुड मॉर्निंग मम्मी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज इतनी सुबह आ गए ऑफिस? यस मम्मी, मैंने सोचा कि जब ऑफिस ज्वाइन करना ही है तो इससे पहले कि आप मुझे कहें तो मैं पहल कर लूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। चलो मैं HR से कहकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करवाती हूँ। जी, अफान आज से ही ऑफिस ज्वाइन करेंगे। आप तमाम डिपार्टमेंट को मेल कर दीजिए और हाँ, अफान का ऑफिस खुलवाइए। ओके। थैंक यू सो मच मम्मी। ये शहरियार अभी तक ऑफिस नहीं आया? हर दूसरे दिन लेट आता है ऑफिस। उसकी बीवी उसे निकलने ही कहाँ देती है। उसकी वजह से आज सुबह की सारी मीटिंग्स मैं कर रही हूँ। चले, कल से मैं आपके साथ आऊंगा, डोंट वरी। अगर कब तक? जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो आज शहरियार का है। व्हाट? मम्मी, आपको लगता है मैं ऐसा हूँ? पता नहीं, जिस लड़की की ख्वाहिश तुम कर रहे हो, तुम्हारी चॉइस को देखकर तो मुझे ऐसे ही लगता है। मुझे तो वो लड़की कोई खास नहीं लगी। उससे बेहतर तो आयमा है। मम्मी प्लीज, आयमा का तो मेरे सामने आप नाम ही मत लिया करें। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? अजीब हो तुम दोनों भाई। पहले शहरियार ने इनकार कर दिया, अब तुम्हें पसंद नहीं है वो। मम्मी, बुरा मत मानेगा, लेकिन आयमा आपके घर की बहू बनना डिजर्व नहीं करती। उसकी सोच बहुत मुख्तलिफ है। वो लड़की जो किसी की भी इंसल्ट कर दे या किरदार कशी करे, उससे कोई भी समझदार लड़का शादी करना क्यों चाहेगा? ये भाई लड़की जात है वो, उसके बारे में तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। और फिर घर की बच्ची है, देखी भाली है और दिल की बुरी नहीं है वो। हाँ, उसने गलत तरीका इख्तियार करने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें और एनी को भी ख्याल करना चाहिए और तुम हमेशा एनी की साइड मत लिया करो। यहां सवाल एनी भाभी का नहीं है। घर में किसी के भी साथ ज्यादती होगी तो मैं आवाज उठाऊंगा। बल्कि हम सब घर वालों की यही सोच होनी चाहिए, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा भाई, छोड़ो इन सारी बातों को। आओ आओ मेरे साथ, उठो। कहाँ जा रही हो? अम्मी के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। अम्मी के पास ही जा रही हो या कहीं और जाने का इरादा है? बाजी से पूछा है? मैंने कॉल की थी लेकिन उन्होंने उठाई नहीं। ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो तुम बगैर पूछे जा रही हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत दिन हो गए उमर को याद कर रहे थे, सोचा मिलवा कर ले आऊं। हाँ, वो सब ठीक है, मगर तुम इस तरह जाओगी तो बाजी बहुत खफा होंगी। हाँ, जब आप उनको 1 की 4 लगाकर बताएंगे तो वो जरूर खफा हो जाएंगी। शाम तक वापस आ जाऊंगी। अब मैं जाऊं? कुछ और रहता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम अचानक? भाई अंदर आने का नहीं बोलेंगी? हाँ हाँ हाँ, अंदर आओ।
किसके साथ आई हो? मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ, लाओ उसको मुझे दो। लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, जल्दी वापस जाऊंगी। क्यों नहीं रुकोगी भाई? आज रात यहीं पर ही रुको। उमर के साथ पहली बार तो तुम आई हो, यहीं पर ही रुको। मैं नहीं रुक सकती। मम्मी को कॉल की थी मैंने इजाजत देने के लिए, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। ऑफिस में बिजी है, इसलिए मैं बताकर भी नहीं आई हूँ। जल्दी वापस जाऊंगी। हाँ, सुबह सही से बात भी नहीं हो सकी। सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है, तो फिर परेशान क्यों हो? बस वैसे ही। बाबा कहाँ हैं? अंदर है, तुम्हें याद कर रहे थे बहुत आज वो। फोन आया था बाबा का, इसीलिए तो आई हूँ। हाँ चलो। मेरा बच्चा। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? वो उमर कहाँ है? उमर सो गया था तो अम्मी ने उसे ले लिया। बाबा, वैसे कितनी अजीब बात है ना, आते ही आपने अपने नवासे का पूछ लिया, लेकिन आपने अपनी बेटी की खैर खैरियत नहीं पूछी। बेटा वो कहते हैं ना कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अच्छा वैसे आज बाबा की याद कैसे आ गई? मैंने फोन किया था इसलिए आई हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है बाबा, वक्त का पता ही नहीं चलता, टाइम नहीं निकल पाता सच में। अरे मैंने भी वैसे ही फोन पर कह दिया था। अब तुम आ गई हो तो सारी शिकायतें दूर है। मुझे बताओ, वो तुम्हारी अम्मी ने खाने रखने के बारे में बात की? अम्मी ने मुझसे कहा था खाने का, मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी मदद करवा दूं, उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ बाबा के पास बैठो। ये भी बात ठीक है, अब तुम इतने बड़े घर में माशाल्लाह चली गई हो तो इन सब चीजों की आदत कहाँ रही होगी तुम्हें? आदत तो कई चीजों की नहीं रही बाबा, लेकिन मजबूरी है, निभाना पड़ता है। दुनिया चाहे जितना ही लेक्चर क्यों ना दे दे, लेकिन मैके और ससुराल में हमेशा फर्क रहता है। बेटा तुम खुश तो हो? जी बिल्कुल बिल्कुल खुश हूँ बाबा। चलो अच्छा शहरयार, मुझे अपने एचआर डिपार्टमेंट का समझ नहीं आ रहा हूँ। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी तो है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पे मुझे काफ़ी डाउट्स हैं। ऐसा करो ना कि एक मीटिंग उनके साथ भी रख लो, प्रॉब्ली वेडनेसडे इवनिंग, और मम्मी को भी बुला लेंगे, ठीक है ना? क्या बात है मम्मी, आप इतनी अफसरदा क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही महरोज याद आ गया। रोज भाई की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बेशक। खैर मैंने तुम दोनों को उदास कर दिया। वैसे आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही और अफान की सब तारीफें कर रहे थे। सही कह रही हैं। इसकी कंपनी ज्वाइन करने का तो सबको इंतजार था, लेकिन मेरे तो सर में दर्द हो गया। अब तो तुम हर रोज ऑफिस आया करोगे, फिर देखना इन सब चीजों की आदत हो जाएगी तुम्हें। लगता है मैं फंस गया हूँ। तुम दोनों फख्र हो मेरा,
मेरी तमाम हयात का सरमाया। या अल्लाह खैर, दुर्दाना की इतनी कॉल्स। हेलो बाजी। दुर्दाना सब खैरियत है ना? इतनी कॉल्स थी तुम्हारी। बाजी आपको एक जरूरी बात बतानी थी। किसके साथ गई है? ड्राइवर के साथ बाजी। बहुत आजादी मिल गई है इसे। उमर को लेकर अकेले जाने की जुर्रत कैसे की इसने? क्या हुआ है मम्मी? होना क्या है, तुम्हारी भाभी साहिबा उमर को लेकर मेरी इजाजत के बगैर अपने माँ बाप के घर चली गई है। क्या हुआ मम्मी?